ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल के लिए नहीं है ऑब्वियसली, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या बताना है, फोर्स में और पोजीशन में क्या बताना, रिलेशन बताना है, सच दैट ए कांस्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर। अब की बार क्या कांस्टेंट कर दिया भाई, करंट कांस्टेंट कर दिया, सही है ना, थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स। यहाँ पे ये जो रॉड है यहां से लेके यहां तक, सर ये और ये, इसका क्या रेजिस्टेंस दे रखा है बोलो, लैम्डा ओम्स पर मीटर। कितना रेजिस्टेंस है भाई, लैम्डा ओम पर मीटर। ठीक है, अच्छा बोलिए क्या करना है, ये आगे जाएगा, इसकी किसी भी टाइम पे हम बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट से v होगी, मान सकते हैं। तो बोलिए ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, BLV हो जाएगा। ईएमएफ का तो सबको पता है भाई, रॉड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, कितना ईएमएफ होगा दीपांशु है, BLV। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होती है बोलो, E/R टोटल। इसका डिस्टेंस कितना हो चुका है यहां से किसी भी टाइम पे, x डिस्टेंस हो चुका है। बोलिए यहां से यहां तक डिस्टेंस x, यहां से यहां तक डिस्टेंस x, एक यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस कितना है, लैम्डा। बोलो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया, 2x, टोटल रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू 2x। और बोलो एक ही इसकी खुद की रेजिस्टेंस है कितनी, कैपिटल R। तो बोलो सर्किट के पूरे की रेजिस्टेंस लैम्डा एक्स प्लस आर, यानी कि r प्लस 2 लैम्डा एक्स। तो I इज इक्वल टू E/R टोटल इज इक्वल टू BLV/R प्लस 2 लैम्डा एक्स। ठीक है, अब बताइए इसमें करंट फ्लो होने लग गया। दिस इज ए करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस पे फोर्स कितना लगेगा बोलो, BIL है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ कितना लगेगा बोलो, FM इज इक्वल टू BIL। सही है, कोई दिक्कत, हमें क्या चाहिए भैया, करंट की वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा देखिए इसके लिए बोलो, यहां से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकाली, r प्लस 2 लैम्डा एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया, BL से डिवाइड कर दिया ना, है भाई, वेलोसिटी निकाल ली, आ गई I इंटू आर प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइड बाई BL, v की वैल्यू आ गई। इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं वैसे तो मैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फोर्स और एक्स में रिलेशन, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन चाहिए। क्या करना पड़ेगा बोलो, A इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, याद आया, ये लगाना पड़ेगा भाई। एक्सेलरेशन में का x से रिलेशन निकालना है ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x मालूम है अपने को, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x मालूम है, एक्सेलरेशन चाहिए, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे, A इज इक्वल टू v dv बाई dx, मतलब ये तो एज इट इज हो जाएगा, आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बोलो क्या आएगा, v dv बाई dx लिख रहा हूं मैं, v इंटू dv बाई dx क्या आएगा बोलो, v एज इट इज, ये आ गया कितना, I r प्लस 2 लैम्डा एक्स डिवाइड बाई BL, v आ गया एज इट इज, इंटू इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बोलो क्या आएगा बोलो, कांस्टेंट क्या है, I बाय BL, कांस्टेंट बाहर, I बाय BL बाहर आ गया। बोलो I स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर हो चुका है। बचा कौन, ये R का डिफरेंशिएशन 0, 2 लैम्डा x का 2 लैम्डा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बोलो कितना आ गया 2 लैम्डा। तो ये क्या आ गया मेरे पास, v dv बाई dx की वैल्यू आ गई, कितना है बोलो, I स्क्वायर बाई B स्क्वायर L स्क्वायर, I स्क्वायर बाई B स्क्वायर L स्क्वायर, R प्लस 2 लैम्डा x इंटू 2 लैम्डा आ गया। ये क्या है मेरा, एक्सेलरेशन आ गया, यस और नो। बोलो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को, F एक्सटर्नल माइनस F मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो F एक्सटर्नल माइनस F मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, ए की वैल्यू रख दो, क्या आएगा बताओ, सही है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया है, सही है। FM क्या होता है, BIL, आ जाएगा आंसर, नहीं आई बात समझ, सही है। बोलो क्या आ जाएगा,
एक्सटर्नल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे देखो, बोलो F माइनस बी आई एल इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। आ गया, इसको उठा के उधर ले जाओ, कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन आ जाएगा, खत्म हो गया कुछ नहीं आई बात समझ। बोलो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आया क्या, आया ना। और बोलो यहाँ पे ये जो आई है इसमें भी ये एक्स का फंक्शन है, तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है हमारे पास। रिपीट करो, और करंट क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट। सही है, याद रहेगी बात। ठीक, फाइनली ये आ गया है हमारा। आज आपको अच्छा खासा होमवर्क मिल जाएगा ये टॉपिक के बाद। क्या है, केस ऑफ रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जो है क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रॉड है, इमेजिन करिए कि इधर की तरफ ऐसे बोर्ड के अंदर जाने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। ये एक रॉड है, ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी रॉबिन, करेगी ना भाई जशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। हम ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले, सही है। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बाद में निकाल लेंगे, पहले डायरेक्शन देखते हैं भाई, कंटिन्यूअस है, एक ही तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है या नहीं है। बोलो ये रॉड इधर जा रही है, सही है, वेलोसिटी मालूम है, क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, वी क्रॉस बी कहां आया, ऊपर की तरफ, मतलब ये जो एंड है इसका ये क्या है। अब ये रॉड घूम के यहां कहीं आ गई होगी। अब बताइए ये रॉड कहां जा रही है, नीचे, तो V क्रॉस बी, V क्रॉस बी कहां आया था, इधर, मतलब अभी भी ये क्या है, पॉजिटिव। नीचे लेके जाओ तब भी क्या आएगा, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये एंड पॉजिटिव, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव एंड रहता है और ये नेगेटिव एंड रहता है, या फिर हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल एंड। बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, फिर करते हैं पता कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे बताओ, जब कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है, अगर वो v स्पीड से चल रही है, b मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी लेंथ l है, तो बोलो ईएमएफ कितना आया था, BLV, जिसको आप ऐसे समझेंगे ईएमएफ इन एनी रॉड जिसकी वेलोसिटी दे रखी है, जिसकी लेंथ पता है और जहां मैग्नेटिक फील्ड पता, क्या आएगा, EMF is equal to magnetic field into length of that rod into velocity of that rod. Yes or no? सही है। अब ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, तो बोलो इस पॉइंट की स्पीड अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। Yes or no? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बोलो x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पोर्शन मानेंगे, ठीक है, जो क्या कर रहा है, टोटल लेंथ l है, जो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। छोटी सी लेंथ है ना, तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगी भाई। तो बोलो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, DE, छोटी सी रॉड है तो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो ईएमएफ जो होता है किसी भी रॉड में, E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉड। यस और नो? अच्छा, तो बोलो DE इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉड। यस और नो? सही है भाई। अच्छा, फिर देखते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहता हूं मैं इसका। बोलो v की वैल्यू क्या होगी, कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यहां पे दे रखा है आपको कि इसका जो घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा, ये गिवन है आपको, ठीक है। बोलिए ये पार्टिकल था यहाँ पे, r रेडियस का ये पाथ है। बोलो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये एक सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, ये तो नो। तो बोलो अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, तो बोलो इसकी स्पीड कितनी होती है, r ओमेगा होती है। v इज इक्वल टू, बोलिए r ओमेगा होती है, यानी कि इस पॉइंट की जो इधर स्पीड है वो कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ये तो रेडियस होता है, तो ये x इंटू ओमेगा। तो बोलिए व्हाट इज द स्पीड, x इंटू ओमेगा, सही है। ये dx एज इट इज, यहां से ओमेगा x और ये b, सही है। बोलो b कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आया, इंटीग्रेशन x dx, ऑब्वियसली यहाँ पे x इज द वेरिएबल। यस और नो? x की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, यहाँ पे रॉड होगी, एक छोटी सी रॉड यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहां तक होगी x की वैल्यू, L तक। तो बोलो जब x की वैल्यू 0 है तो ईएमएफ इंड्यूस 0 है, और x की वैल्यू जब
एल के बराबर हो गई है तो ईएमएफ इंड्यूस कंप्लीट हो चुका है कैपिटल ई। ठीक है, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन ई माइनस 0 करके ई आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा बोलो बी ओमेगा बाहर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। यस और नो, फिर एक बार एक्स की जगह एल रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यस और नो, तो एक्स की जगह एल रखा क्या है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस बी ओमेगा एक्स की जगह 0 रख दिया 0 हो जाएगा। कितना आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। सही है, याद रहेगी बात, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, ईएमएफ का पता चल गया, पोलैरिटी पता चल गई, ये क्या रहेगा यहाँ पे? यस और नो, ऐसे घूम रहा है वैसे। सही है, बोलो V क्रॉस B पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये क्या आएगा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, बोलिए, यहां तक कोई समस्या हुई है? बिल्कुल ओके चल रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये रॉड है, ये ओमेगा से घूम रही है, इसकी लेंथ लेट से एल होगी, लेंथ एल है। ठीक है, रॉड है, लेंथ एल है, फाइंड वी ए माइनस वी बी। बोलो, ये जो दो यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना ईएमएफ होगा, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। मैं कह देता हूं भैया, टोटल लेंथ कितनी है एल, ये लेंथ कितनी है एल बाय 2। सही है, मैं कहता हूं इसको छोड़ो, मुझे तो सिर्फ इतने से मतलब है, इतनी ही रोड कंसीडर कर लेंगे। क्या आएगा बोलो, लेंथ एल बाय 2, तो बोलो ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा डिवाइड बाय 2। सही है ना, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही तो होता है। तो बोलो 1/2 बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर, कितना आया एल स्क्वायर बाय 4, और ये 2 कितना आ जाएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हो गया ना? ठीक है, वी ए माइनस वी सी निकालिए। बोलो लेंथ कितनी है? सही है, यहाँ की लेंथ थोड़ी पूछी है मैंने, टोटल लेंथ पूछी है भाई, टोटल लेंथ कितनी है एल। ठीक है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। आ गया? अच्छा, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, फिर तो ये कितना है टोटल माइनस दिस, बोलो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। सही है, ध्यान रहे कि जो ये रॉड रोटेट करती है इसका एक्सिस यही होना चाहिए, तभी इस रॉड के अक्रॉस हम क्या बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी का निकालो, यहां से यहां तक का निकालो, और फिर इसका निकालो। समझ में आया ना? याद रहेगी बात, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल नोट क्या है, दिस रोटेटिंग रॉड कैन बी प्लेस्ड इन एन अरेंजमेंट, ताकि यहां पे क्या हो करंट फ्लो करने लग जाए। ठीक है, वो अरेंजमेंट आपको दिखा देता हूं किस तरह का अरेंजमेंट होगा। देखिए, ऑब्वियसली पहले क्या हो रहा था, सिंपली चल रही थी, वो एक रॉड थी, सीधे सीधे रास्ते पे चल रही थी, उसको रेल्स के ऊपर रख दिया था हमने, तो करंट कंडक्ट हो रहा था क्योंकि पूरा सर्किट मिल रहा था। यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, ये जो एंड है, ये एक यहां पे रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट हो गया। सही है, ये वाला जो एंड है ये एक सर्कुलर वायर से अटैच्ड है। सही है, और इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो ये सुपर कंडक्टिंग वायर मान लो इसको आप। सही है, हाईली कंडक्टिंग वायर। बोलो, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही तो इस पूरे वायर का होगा। यस और नो, ये रोटेट करती रहेगी इसके कांटेक्ट में रहकर। यस और नो, तो बोलो क्या इस वायर का पोटेंशियल चेंज होगा, है भाई? बोलो V क्रॉस B, इधर क्या रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर क्या रहेगा नेगेटिव टर्मिनल। क्या इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पूरे वायर का पोटेंशियल है? यस और नो, मतलब वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बोलो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ गया है, अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। करंट क्या होता है E/R। सही है, हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, फाइंड करंट थ्रू द सर्किट E/R बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, और फिर R और लग जाएगा। नहीं आई बात?
सही है, बिल्कुल सिंपल है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द रॉड विद कांस्टेंट ओमेगा, कितना टॉर्क चाहिए होगा ये हमको निकालना है। ऑब्वियसली हमने जो एज एन एक्सटर्नल एजेंट हमने जो इसको घुमाने में जो एनर्जी खर्च की है, इसको घुमाने में जो एनर्जी खर्च की है वो कहां चली गई है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर निकाल लें तो क्या हमारे पास एनर्जी स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंट नहीं आ जाएगा। सही है, बोलिए ईएमएफ कितना आया 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, करंट की वैल्यू कितनी है E बाय आर BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2R। ठीक है, फोर्स कितनी लगानी पड़ती है, करंट बोलो BIL लगती है भाई, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, ये पॉजिटिव है तो बोलो ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसके अंदर कितना करंट है BIL I हो गया। सही है, तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू BIL। टॉर्क कितना चाहिए होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, बोलो R क्रॉस F, फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी ना इसे घुमाने के लिए, तो R क्रॉस F। ठीक है, फोर्स पता है, R पता है, टॉर्क आ जाएगा। सही है, एनर्जी भी निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा बोलिए, F इज इक्वल टू BIL, I की वैल्यू क्या है BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2R। सही है, टॉर्क कितना होता है R क्रॉस F। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या पूरी रॉड पे एक कांस्टेंट टॉर्क लगेगा क्या, नहीं, अलग अलग एंड पे अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, यस और नो, तभी तो वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा। ठीक है, कितना निकालना पड़ेगा देखते हैं, बोलिए x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पोर्शन मान लेते हैं, इस dx लेंथ के पोर्शन पे जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट इज df। ठीक है ना, मतलब जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सॉरी क्या है वो BIL, L कितना है इसका dx, तो बोलो df कितना आ गया BI dx। टॉर्क कितना होता है बोलो R क्रॉस F, जैसा नो R क्रॉस F, बोलो R कितना है x, F कितना है इसके लिए df के बराबर, तो बोलो d टाउ, छोटा सा टॉर्क जो इस कंपोनेंट पे लग रहा है dx लेंथ वाले, कितना लगेगा x इंटू df, यानी कि x इंटू BI dx, BI कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, क्या आएगा BIL स्क्वायर बाय 2। कितना आगे बोलो BIL स्क्वायर बाय 2, चाहो तो I की वैल्यू ऊपर से उठा कर। सही है, रिपीट करूं पक्का, द रॉड हैज लेंथ L, रॉड जो है उसकी लेंथ कितनी है बोलिए L लेंथ है, एंड रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस कितनी है बोलो R रेजिस्टेंस है। फाइंड करंट इन द रिंग, रिंग की रेजिस्टेंस कितनी है बोलो 0 है। अब ये जो रॉड है इस पूरी की रॉड की लेंथ क्या है, और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था ऐसे घूम रही थी, अभी क्या हो रहा है ऐसे घूम रही है, ऐसे समझ सकते हो आप, ये है, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही होती, पहले ऐसे घूम रही थी ना, तो ऐसे घूम रही थी तब कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इसमें, कितना था भाई, सही है। अच्छा, टोटल लेंथ L है बताओ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, सही है। चलो स्टडी करते हैं पोलैरिटीज को, ये ओमेगा ऐसे है तो बोलो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी और इसकी इस टाइम पे कुछ ऐसे होगी, बोलो V क्रॉस B, V क्रॉस B, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आया, यह है पॉजिटिव टर्मिनल, यस और नो। इसके लिए देखते हैं V क्रॉस B, इधर क्या आया पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये क्या बन गई है एक ऐसी बैटरी बन गई। सही है ना, ये घूमता रहेगा, पोलैरिटीज चेंज होंगे क्या घूमते टाइम, यानी कि दोनों क्या कोशिश कर रही है, ये दोनों ऐसे करंट को पुश करने की कोशिश कर रही है, यस और नो, और ये टकरा के खत्म तो होगा नहीं, कहां जाएगा रेजिस्टेंस में चला जाएगा, यस और नो। तो वो निकालते हैं, बोलो L/2 लेंथ की रॉड है, सही है, ओमेगा से घूम रही है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा 1/8, इसका भी 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, इसका पता है, इसका पता है, टोटल 1/4 BL स्क्वायर ओमेगा, ईएमएफ पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पता चल गया, R क्या जाएगा I इज इक्वल टू E/R2, सही है ना, R इज इक्वल टू R/4 कहां से आया, ये R प्लस है क्या, एक से रॉड की रेजिस्टेंस भी ले ली क्या, एक से इसका सर्किट बनाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ये देखो एक ईएमएफ कितनी हो गई 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा,
इधर के वाले का कितना हो गया 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से भी करंट जा रहा है, दोनों का करंट इधर जाके इसमें ऐसे हो जाता है। सही है, बोलो इसमें रेजिस्टेंस कितनी थी टोटल रेजिस्टेंस, रॉड हैज लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है, रॉड की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी कितनी है R है। ठीक है, रॉड की रेजिस्टेंस कितनी है R देखते हैं, तो बोलो आधी में कितनी हो जाएगी, इस आधी में कितनी हो जाएगी R/2। तो बोलो यहाँ पे कितना है R/2 और ये भी कितना हो गया R/2। देखा जाए तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है। देखो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4 और दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल वाले से E ही रहेगा। सही है ना, तो बोलो ईएमएफ कितना है 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा और रेजिस्टेंस टोटल कितना है R प्लस R/4। सही है, तो बोलो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी E डिवाइड बाय R टोटल 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय R प्लस R/5 R/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि वो पैरेलल में है। ए डिस्क रोटेट्स with omega in magnetic field, find potential difference between center and the ring। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, डिस्क है रोटेट कर रही है ओमेगा से मैग्नेटिक फील्ड में, आपको बताना है कि सेंटर और रिंग के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये रोटेट कर रहा है कैसे ऐसे, तो V क्रॉस B पॉजिटिव टर्मिनल इधर आना चाहिए, तो कुछ ऐसी वाली बैटरी बनेगी, बन गई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये पूरी एक रॉड है या मैं कहूं डिस्क है, जो कि रॉड्स का कॉम्बिनेशन होती है, रॉड्स का कॉम्बिनेशन होती है ना डिस्क, छोटी छोटी रॉड्स मान सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक छोटी सी रॉड लगी हुई है जिसकी लेंथ L है, यस और नो, ओमेगा से घूम रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और रॉड होगी जो इसके साथ लगी हुई होगी, ऐसी एक और होगी, ऐसी एक और होगी, ऐसी एक और होगी। ये सब सीरीज में होंगी या पैरेलल में होंगी, पैरेलल में होंगी। और जब पैरेलल में इक्वल ईएमएफ वाली बैटरीज लगाते हैं तो नेट ईएमएफ कितना आता है, जितना एक का है कितना आएगा बोलो 1/2 BR स्क्वायर। कोई दिक्कत, BL स्क्वायर ओमेगा, L की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा R। सही है, अब ये नया टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, आपका अच्छा खासा होमवर्क तैयार हो गया है। ठीक है, 11:30 ही है अभी तक, कोई नहीं, एक 5-1 मिनट और दे देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और जो बताया जा रहा है उसको याद भी रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को बोल दिया जाता है कभी कभी रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस मतलब किसी काम को ना करने की इच्छा। सही है, कि भाई जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपका काम करने का मन नहीं है, तो आप क्या है अनविलिंग टू डू होमवर्क है, यस और नो, या फिर मैं कहूं यू आर रिलक्टेंट इन डूइंग योर होमवर्क। सही है, ऐसे ही जो हमारा एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर, उसको भी अपने रूटीन में चेंज पसंद नहीं होता। सही है, क्या होता है एक इंडक्टर, बेसिकली सोलेनॉइड होता है। ठीक है, इंडक्टर बोलते हैं उसको, सर्किट में लगा दे तो, और वो क्या हो रहा है, उसको कोई भी चेंज पसंद नहीं है। अगर वो आराम से रखा हुआ है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जैसे ही मैं उसके थ्रू करंट भेजने की कोशिश करता हूँ, क्या कोशिश करता है, नहीं 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 मेरे को करंट नहीं चाहिए। उसमें करंट मान लो इनिशियली फ्लो कर रहा है और मैं करंट को स्विच ऑफ करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, वो करंट को वापस जबरदस्ती खींचने की कोशिश करेगा कि भैया मेरे को चेंज नहीं चाहिए। समझ में है ना, अपने रूटीन को वो चेंज नहीं होने देना चाहता। अगर करंट 0 है, करंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कोशिश करता है, करंट को डिक्रीज करने की। जैसा उसके साथ किया जा रहा है उससे ऑपोजिट करेगा। उसमें करंट हम बढ़ाते हैं तो वो रोकने की कोशिश करता है, और हम उसमें करंट घटाते हैं तो वो बढ़ाने की कोशिश करता है। नहीं आई बात समझ? सही है, क्लियर हो गई ये बात। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। और ये जो प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस या रिलक्टेंस। सही है, ठीक है। फॉर आइडियल डीसी सर्किट एक करंट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, मान लीजिए एक आइडियल डीसी सर्किट आपके पास, उसमें क्या किया आपने, करंट को स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया जितना एस्टेब्लिश होना था। सही है ना, और जैसे ही ऑफ किया तुरंत 0 हो गया। सही है, एज करंट इज स्विच्ड ऑन एंड
ऑफ करंट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज वेरी रैपिडली। जैसे ही ऑन किया तो एकदम से बढ़ जाएगा, जैसे ही ऑफ किया तुरंत घट जाएगा, ठीक है। बट इफ कॉइल्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट, लेकिन अगर क्या है सर्किट में कॉइल्स प्रेजेंट हैं, करंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज स्लोली, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है और धीरे धीरे डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो कॉइल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, करंट के चेंज का अपोज करती हैं। तो ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देंगी, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने में भी टाइम लगाएंगी। यस और नो? ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर मैंने करंट भेज दिया, ठीक है, ये सर्किट में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, इसमें मैंने जैसे ही करंट भेजने की कोशिश की, क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना, है ना। इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक करंट इंड्यूस होने की कोशिश करेगा जो ओरिजिनल सोर्स को अपोज करेगा। ओरिजिनल सोर्स कौन है? ये पहले वाला करंट सॉरी, ठीक है। क्या होगा बोलो, एक अपोज, सॉरी, जो ये कॉइल है ये क्या करेगी, ओरिजिनल करंट का अपोज करेगी, ठीक है। पहले करंट जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही करंट आने लगा, करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा क्या होगा, इसका फ्लक्स भी चेंज होगा और इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। और क्या कोशिश करेगा वो ईएमएफ के जो ओरिजिनल करंट है, यानी कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको अपोज करे, सही है। यानी कि इस करंट को ये बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। यस और नो? सही है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हमने पाया कि फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू फाई। इस कॉइल में किसी भी टाइम पे जो फ्लक्स होगा वो क्या है, फाई है। और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यस और नो? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा तो फ्लक्स होगा। करंट डबल करेंगे तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, करंट ट्रिपल करेंगे तो फ्लक्स भी ट्रिपल हो जाएगा। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम है एल। इसका नाम क्या है, एल। एल मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका खुद का ही करंट है, खुद का ही फ्लक्स है और ये खुद ही अपोज कर रहा है। यस और नो? अगर मान लो इसके करंट चेंज होने से किसी और का फ्लक्स के साथ छेड़खानी होती तो वो क्या कोशिश करता, इसके फ्लक्स को वापस कम करने की कोशिश करता, है ना। खुद का नहीं होता ना उस केस में, उस केस में क्या होता, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा होता। यहाँ पे खुद का ही है सब कुछ, तो सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरे के फ्लक्स के साथ छेड़खानी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। सही है, तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और कांस्टेंट लगाया एल। एल का नाम बताओ, कोफिशिएंट ऑफ ठीक है, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या नाम होती है इसकी, हेनरी, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ व्हेन करंट चेंजेस, फ्लक्स चेंजेस, जैसे जैसे करंट चेंज होगा फ्लक्स चेंज करेगा। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, इसका खुद का ही करंट है, इसका खुद का करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका खुद का ही फ्लक्स चेंज होगा, उसके फ्लक्स के चेंज से खुद में ही करंट इंड्यूस हो जाएगा, जो क्या कोशिश करेगा, इसके खुद के ही करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना, जो सोर्स है उसको, ठीक है। इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज का जो कारण है, जो क्या था, जो हमने करंट भेजा था शुरू में, उसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई क्या था, अभी पढ़ा था, एल आई, है ना, और रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा मतलब माइनस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, एल आई, एल एक कांस्टेंट है, एल को बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब किसी सर्किट में जब हम एक कॉइल लगा देते हैं, कोई सोलेनॉइड लगा देते हैं, टोरॉइड लगा देते हैं, तो बताओ ये क्या है, ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल या सोलेनॉइड, है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कॉइल, अक्रॉस द सोलेनॉइड, अक्रॉस द टोरॉइड, वो क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। ये उससे कंपेयर करेंगे आप, किससे, V इज इक्वल टू आई आर से। जब आपके सर्किट में एक बैटरी लगी हुई थी, यहां पे बोलो, यहां से करंट जा रहा था, यहां हम क्या लगाते थे, प्लस, यहां माइनस, याद आया, यहां प्लस यहां माइनस, बोलो क्या लिखते थे, यहां माइनस यहां प्लस, इसका E है, यहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट है I, तो बोलो क्या लिखते थे, यहां से जीरो से स्टार्ट होते थे, कहां गए, प्लस पे, तो बोलो प्लस E माइनस आई आर, यस, इज इक्वल टू, वापस जीरो पे आ गए तो जीरो,
सही है। अब हमने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, अब क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और साथ में एक इंडक्टेंस भी लगा दूंगा मैं। सही है। जिस एंड पे करंट घुसेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है। सही है। बोलो, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होता था, आई आर ड्रॉप होता था, यस और नो। इसके अक्रॉस कितना होगा, एल डी आई बाय डी टी ड्रॉप होगा। सही है ना। यहाँ पे प्लस ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी करेंगे, यस और नो। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, ये आगे आ भी जाएगा। ठीक है ना। तो जहां पे ड्रॉप हम आई आर लिखते थे, वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना लिखेंगे शांत, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है। तो हेंस ईएमएफ प्रोडक्ट, हेंस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है किसने, इंडक्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डी आई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। ये क्या है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, दैट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये यही है, यस और नो। ठीक है। टू फाइंड एल, एल निकालना है अब हमको। ठीक है ना। अभी तक हमने एल की सिर्फ कांस्टेंट माना है उसको, एल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हमको देखना है। टू फाइंड एल, यानी कि एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फर्स्ट फाइंड फ्लक्स एंड देन पुट फ्लक्स डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू एल। बोलो फाई क्या होता है, एल आई, है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो, लिख दिया, आई को उठा के इधर ले आओ, जो बच गया है वो क्या है, एल। सही है, एल निकालने का तरीका आ गया। तो फ्लक्स डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। सही है। ये क्वेश्चन और देखते हैं, देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए आइडियल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की बात करते हैं। बोलो, सोलेनॉइड के एक किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे कितना फ्लक्स होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। अब एक सोलेनॉइड मानिए जिसकी लेंथ कितनी है, एन एल। ठीक है, एल इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, करंट इसमें आई है, इसके यहाँ पे एक लूप की जो रेडियस है ये कितनी है, स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है हमारा स्मॉल एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, एन। टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू एल, ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इन जनरल पता है आपको, बी इंटू ए। ठीक है, तो बोलो बी की वैल्यू पता है अपने को। फ्लक्स थ्रू वन लूप, कोई भी एक लूप ले लिया मैंने, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है क्या आपको, पता है ना, म्यू नॉट एन आई। इसका एरिया मालूम है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो बोलो इसके थ्रू जाने वाला फ्लक्स पता चल गया, है ना, इसके थ्रू जाने वाला फ्लक्स मालूम चल गया। एक से पता चल गया कितने टर्न्स हैं, एनएल। तो एनएल से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का फ्लक्स नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो बोलिए फ्लक्स थ्रू वन लूप इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड टू एक लूप का एरिया, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ये पाई वन बोल देते हैं इसको, एक का है ना ये, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक का फ्लक्स, यानी कि एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स ये एक का है और ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। सही है, आ गया आंसर। अच्छा, तो फ्लक्स देखो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या है भाई, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो आई के साथ कांस्टेंट है वो क्या है, एल की वैल्यू है, यस और नो। तो आई को उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा बोलो, एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। आ गया ना। अब देखिए, ये जो सोलेनॉइड की इंडक्टेंस है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। सही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है, कितना ज्यादा डेंसली वायर लपेटा गया है, यस और नो। पाई कांस्टेंट है ये, तो आर मतलब रेडियस, कितना मोटा सोलेनॉइड है, कितना छोटा सोलेनॉइड है कि या कितना बड़ा सोलेनॉइड है, और लेंथ मतलब टोटल लेंथ। मतलब हम कंस्ट्रक्शन करके क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यस और नो।
और मीडियम से भी इंडक्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, ये सर सही है। जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो अपना सोलेनॉइड था, ये देखते हैं इसको, क्या इसको मैं एक छोटे से सिलेंडर की तरह नहीं मान सकता हूं? सिलेंडर नहीं दिख रहा है आपको, वायर लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, स्प्रिंग जैसा दिखेगा, वो एक सिलेंडर जैसा हो जाता है। बोलो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यस और नो? तो वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड इज पाई आर स्क्वायर एल, सही है। ये देखिए अभी अभी हमने पढ़ा क्या, एल टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, वॉल्यूम ही तो है ये। तो वॉल्यूम को उठा के इधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा? इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं आई बात समझ में? क्या आ जाएगा? इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम इतनी होती है। तो बोलो L को अगर मैं V से डिवाइड कर दूं, ये भी उठा के ले आया ना, V दे रखा है, इसको उठा के यहां ले आओ, क्या आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर। एन कितने ज्यादा वायर लपेटे हुए हैं उसका स्क्वायर और मीडियम, ठीक है। तो इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इफ मीडियम इज चेंज्ड देन रिप्लेस म्यू नॉट बाय म्यू, ठीक है। म्यू नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे? बोलो म्यू से। म्यू मतलब म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद आ गया ना, पुरानी चीजें हैं, ठीक है। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड की इंडक्टेंस बतानी है आपको। ऑब्वियसली इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बोलो म्यू नॉट एन आई, ठीक है। इसका एक जो लूप है, इस एक लूप की रेडियस स्मॉल आर मान ले, तो बोलो इस एक लूप का फ्लक्स कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो पर यूनिट लेंथ एन टर्न्स हैं, तो बोलो टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, है ना। टोटल लेंथ कितनी है भाई? 2 पाई आर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 2 पाई आर। तो बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, एक का फ्लक्स आ गया b इंटू एरिया, टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक का फ्लक्स, बोलो n इंटू 2 पाई आर इंटू ये आ जाएगा। बोलो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, फ्लक्स i को इधर ले आओ, 5 बाय i क्या बनेगा? l, l इज इक्वल टू 5 बाय i इज इक्वल टू ये सारा क्या आएगा? ठीक है, हो गया ना, सिंपल है बिल्कुल, याद रहेगी बात। इसमें भी देख लो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? लपेटने पे, कंस्ट्रक्शन पे, सही है ना। कितना बड़ा टोरॉइड होगा, कितना बड़ा उसका लपेटने वाला एरिया होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हम कल कर लेंगे फिर। ये सिंपल क्वेश्चन है, नो डाउट, एवरीथिंग इज सिंपल, ठीक है। और इंडक्टर है, इंडक्टर को हम कल सर्किट में लगा के देख लेंगे, ठीक है। करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है? जैसे कैपेसिटर होता है ना, वैसे ही इंडक्टर होता है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है ना, ऐसे ही इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, यस और नो? ठीक है, अच्छा सिमिलैरिटीज देख लेंगे, ठीक है। फिर हम एलआर सर्किट ये सब देख लेंगे, ठीक है। इंडक्टर लगा दिया हमने सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, इनिशियली इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, बाद में इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। फिर हम नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली कर देंगे क्लास में ऐसे ही, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है? टी इक्वल टू, जैसे आपको याद होगा, टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और इनफाइनाइट टाइम के बाद ओपन सर्किट की तरह, ये उल्टा करेगा। टी इक्वल टू 0 पे जैसे स्विच ऑन किया करंट, तो ये ओपन सर्किट, और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्लोज सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना। तो ये सारी चीजें कल आ जाएंगी, कल नीट के क्वेश्चन भी देख लेंगे क्लास में। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले के करंट के कारण दूसरे के फ्लक्स में चेंज, उसमें ईएमएफ इंडक्शन, उसका ईएमएफ इंडक्शन से करंट फ्लो, और उसके करंट फ्लो से इसके वापस करंट को अपोज करना, है सर नो? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी कर लेंगे हम कल, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे हमारे सर्किट, एलआर सर्किट, जो कि सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है, ठीक है। एलआर सर्किट आप क्या बोलते हैं, नीट के लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, आई विल सी यू टुमारो देन इन दिस क्लास, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।